साथी व मेरी मातृशक्ति मेरे पिता समान गुजरे गए हैं, उन सबको प्रणाम। मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहती हूँ मेरे माध्यम से कि अब ये लड़ाई हमारी सिर्फ किसान तक ही सीमित नहीं रही है। अब हमारी लड़ाई हमारे वजूद की हो गई है। यह लड़ाई हमारे जन जन की हो गई है, क्योंकि इस दमनकारी नीतियों के कारण जो ये सरकार चल रही है, हमारे साथ इन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के साथ, हमारी जमीन के साथ तो इन्होंने खिलवाड़ किया ही है, बच्चों के साथ साथ। और ये हमारे जितने भी धर्म है, जाति है, वर्ग है, संगठन है, हर चीज को 35 एकता नारा देके बांटने का कार्य किया है। और मोदी साहब ने सत्ता में आने से पहले हमारे साथ 3 वादे किए थे। सबसे पहले किसान का कर्ज माफ, दूसरा स्वामीनाथन रिपोर्ट, और तीसरा हमारे किसान की जो भी खेत की लागत होती है उससे 50% ज्यादा मूल्य देने का हमारे साथ वादा किया था। फिर कोरोना काल आ गया था, जिसमें मोदी साहब ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, जो भी है हमारे कोरोना काल में मास्क का, किसी भी चीज का जो भी बात थी हमने उसका समर्थन किया, क्योंकि हम चाहते थे एक ऐसी भयानक बीमारी है जो हमारे देश में फैल चुकी है और हमें मोदी साहब का समर्थन करना चाहिए। कोरोना काल चल रहा था, हम सब कोरोना काल में व्यस्त थे, किसान इधर से उधर निकल नहीं रहा था, सब अपने घरों में व्यस्त थे। तो एक मोदी तानाशाही या सरकार हमारे खिलाफ हमारे 3 कृषि कानूनों को पेश करने का काम कर रही थी। इस निकम्मी सरकार ने, गद्दारी सरकार ने जो हमारे कृषि कानून है 3, आप सबने, मेरी माता बहना ने, बुजुर्गों ने, सबने भेजा है। आज हमारा किसान इतना लाचार हो चुका है जिसको ये भी नहीं पता कि करना क्या है। इतना बेबस कर दिया इन लोगों ने, वरना हमारा सरकार कभी सड़क पे नहीं आता। क्योंकि जब भी लड़ाई लड़ी है, ऐसा हमें पता नहीं था कि ये सरकार इतनी निकम्मी है कि हमारे किसान को, हमारे मजदूर वर्ग को, हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम करेगी। इसलिए हमने कमल नहीं खिला था कि हमारे देश में आज ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगी। हमने सिर्फ इसलिए कमल खिला था क्योंकि हमने बहुत सी सरकार देख ली थी, कांग्रेस सरकार, उससे पहले 2 सरकार थी, क्योंकि कांग्रेस ने भी यही हाल किया था। हम चाहते थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, हमारे देश में विकास हो। ऐसा कुछ करने का काम नहीं किया। इस जुल्मी सरकार ने कृषि कानूनों को पेश करके हमारा ऐसा हाल कर दिया है, आज हम ना मरते ना जीने के लायक रहे। मेरे किसान भाई बॉर्डर पर 300 शहीद हो गए। आज हमारा ऐसा समय आ गया है, क्योंकि हम जीते हैं तो हमारी मातृशक्ति, जितने भी हमारे भाई हैं, हमारी जमीन के कारण जी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हमारे समाज में, हर घर में हम कोई नौकरी बहन, आधे से ज्यादा मेरी जनसंख्या मेरे प्रदेश की ऐसी है जो हमारी जमीन पे निर्भर है। इसलिए हम मोदी को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि अब हमारी बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो गई है। और इस तानाशाही सरकार को इसका ये अंदाजा नहीं है कि हमारा किसान आपको गद्दी पे बिठा भी सकता है और इसी गद्दी से उतार भी सकता है। तो इसलिए इस तानाशाही सरकार को, इस जुल्मी सरकार को यही बताना चाहते हैं कि अब हमारी सीमा शक्ति समाप्त हो गई। और रही बात खट्टर की, तो खट्टर का तो भाई सौदा कीमे को नहीं, इसका तो सिस्टम ही खत्म हो लिया। जब तो प्रदेश में आया, सोचा तो था कि हमारे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमारे प्रदेश को सुधारने का काम करेंगे। इसने करा कि हमारा भाईचारा जितना भी है सारा अलग अलग वर्ग में बांट दिया, दंगे फसाद करवा दिए, हमारे किसान भाइयों पर लाठीचार्ज करा दिया। आज तक एक भी काम ऐसा नहीं खट्टर ने जो कि भी यो काम सराहनीय होगा कि मुख्यमंत्री जी गद्दी पर बैठे और उसने एक काम भी संपूर्ण अच्छा कार्य करा जो हमारे युवाओं को या हमारे प्रदेश का भला हो, जिसका हम खाते। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, 26 जनवरी के दिन मैं पहली महिला हूँ जिसके ऊपर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में केस दर्ज हुआ है।
और मेरे पति जो 2016 आरक्षण में अंदर गए थे तब से लेके अब तक थे। अब 11 महीना की कोरोना काल के कारण छुट्टी मिल रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है हमारे किसान आंदोलन में। चाहे एम्बुलेंस की सुविधा हो, किसी भी धरना पर जान की हो, किसी भी चीज की पूर्ण रूप से, चाहे बॉर्डर पर जान की हो, हर प्रकार की सुविधा उन्होंने की है। और फिर भी सरकार ने तब ये पता चल गया कि बाप तारे काबू में नहीं आन का, जाके उल्टा भीतर घेर दिया। रही बात 1-1.5 महीना तो मैंने बाट देखी, चलो मगा कोई नहीं बाहर काट देंगे। फिर इन्हें मेरे ऊपर केस ला दिया 26 जनवरी का, लेकिन ये मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ही बेरा पाट गया। मेरे पति ने एक बात कही थी, मैं तो सपना अधूरा छोड़ चला हूँ, ये भी सपना न करना पूरा करना है, और वो सपना मैं पूरा ही करती रहूंगी। और सबसे लास्ट बात मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे युवा मातृशक्ति हैं, मेरे युवा हैं, बुजुर्ग पिता समान हैं, वो एक मेरी मातृशक्ति को आगे लाने का काम करे, क्योंकि आज हमारी मातृशक्ति बहुत कम है। सबके घर में माँ है, बेटी है, बहन है, सबको बस आंदोलन के लिए जागरूक करो, क्योंकि जब तक हमारी मातृशक्ति की कमी रहेगी तब तक भी हमारा आंदोलन बहुत कमजोर है। क्योंकि जब जब इतिहास रचा है, कोई भी इतिहास उठा लो, रानी लक्ष्मीबाई है, कोई भी है, तो हमारे देश में जब जब मातृशक्ति हमारे युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला के रही है, तो हमारी जीत निश्चित हुई है। जय